तसव्वक बिस्वाक गैरिही, अगर कोई शख्स किसी दूसरे का मिस्वाक इस्तेमाल कर ले, क्या उसकी इजाजत है? जैसे घर में बहन भाई कभी कर लेते हैं। हदसना इस्माइल क़ाल हदसनी सुलेमान इब्न बिलाल क़ाल क़ाल हिशाम इब्न उर्वा अखबरनी अबी अन आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत दखल अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर, दाखिल हुए अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, व मअहू सिवाकुन, और उनके पास मिस्वाक थी। ये अब्दुर्रहमान जो है ये हजरत आयशा के भाई हैं, कि वो कमरे में आए और उनके हाथ में मिस्वाक पकड़ी हुई थी, यस्तन्न बिही, और वो मिस्वाक कर भी रहे थे। फनज़र इलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ देखा। फक़ुल्तु लहू, तो मैंने अपने भाई को कहा, आतिनी हाज़ा सिवाक या अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहमान ये मिस्वाक मुझे दे दो। फ़आतानीही, तो उन्होंने वो उनको दे दी। फ़क़समतुहु, तो वो कहती है मैंने उसको तोड़ा। सुम्मा मज़ग़तुहु, फिर मैंने उसको चबाया। फ़आतैतुहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैंने उसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया। फस्तन्न बिही, आपने उससे मिस्वाक किया। वो मुस्तनिदुन इला सदरी, और आप मेरे सीने के साथ टेक लगाए हुए थे। इससे दो बातें पता चलती हैं। एक तो ये है कि हजरत आयशा इंतहाई ज़हीन थी कि सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर मिस्वाक पे पड़ने से पहचान गई कि आपका दिल चाह रहा है मिस्वाक करने को। इसको कहते हैं कॉमन सेंस, कि इंसान जबान से बुलवाने की बजाय दूसरे की निगाहों का पैगाम समझे कि कोई क्या कहना चाह रहा है। और जितनी ज्यादा ये चीज डेवलप हो जाती है, उतनी दूसरे के साथ ताल्लुकात जो है वो ज्यादा खुशगवार हो जाते हैं। और ये उस वक्त आता है कि जब एक दूसरे को मियां बीवी समझने की कोशिश करें, और ये अज़वाजी जिंदगी को खुशगवार बनाती है ये बात। फिर उसके बाद आप देखें कि दूसरी बात क्या पता चलती है कि उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो दिया और चबा के दिया, क्योंकि आप बीमार भी थे तो मिस्वाक जो होता है वो सख्त होता है और उसको करने से पहले उसके रेशों को नरम करना पड़ता है। जिससे ये पता चलता है कि वो जो जूठा वाली बात है वो इस्लाम में नहीं है। अगर वैसे किसी की तबई अपनी कमजोरी की वजह से किसी का जूठा नहीं ले सकता तो ना ले, लेकिन औरत का लुआब दहन जो है वो मर्द के लिए नापाक नहीं है, उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे बीवी का लुआब दहन जो है वो शोहर के लिए। कि एक और जगह पर आता है कि हजरत आयशा ने एक दफा रोटी खाकर रखी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी जगह से उसको दोबारा खाया। तो इससे भी पता चलता है कि उनके दरमियान बाहम किस किस्म के ताल्लुकात थे। फिर इसी तरह एक और बात यहाँ से ये पता चलती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी की हालत में हजरत आयशा पर टेक लगाए हुए थे, और उनके भाई अंदर आते हैं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी हालत में लेटे रहते हैं। यानी इससे क्या पता चलता है कि अगर शौहर अपनी बीवी के साथ बैठा हुआ है तो दूसरों से डरने की जरूरत है। हमारे माशरे में तो ये है कि एक जगह पर खाने की भी इजाजत नहीं होती मियां बीवी को। अमूमन इस चीज का रवाज है कि इसको बड़ा मायूब समझा जाता है। हालांकि ये एक ऐसा ताल्लुक है कि जिसमें हया के वो तकाजे नहीं कि जो किसी और जगह पर हो सकते हैं। इसलिए इस किस्म की चीजें पैदा करके एक मसनूई माहौल पैदा करना और ये जाहिर करना, बज़ाहिर अजनबी नजर आना कि जी हमारा तो आपस में कोई ताल्लुक ही नहीं है और हम तो एक दूसरे के लगते ही कुछ नहीं है, तो ये चीजें जो हैं ये शायद इसलिए कि अमूमन हमारे यहाँ सास या नंदे वगैरह या और रिश्तेदार जेलस हो जाते हैं, तो फिर उसको अवॉइड करने के लिए कि नजर न लग जाए ताल्लुकात को, तो इसलिए शायद ये सारी चीजें की जाती हैं। हमारा ऑन द होल एक माशरे का ट्रेंड है। लेकिन हम देखते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अज़वाज मुतहहरात इकट्ठे पास भी बैठे हुए हैं, अगर एक दूसरे पे टेक भी लगाए हुए हैं तो उसको मायूब नहीं समझा गया। और दूसरी बात ये कि खास तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत भी खराब थी। हमारे यहाँ तो अगर बीमार भी कोई हो तो शौहर को पास जाने की इजाजत नहीं, कि उसको माइंड किया जाता है कि बस ये बीवी की खिदमत किए चले जा रहा है। हालांकि इस्लाम में बीवी की केयर करना और उसका इजहार करना जो है ये एक पसंदीदा चीज है, नापसंद नहीं। ऐसे जो रुकावटें हमने माशरे के अंदर कायम कर रखी हैं कि शौहर और बीवी किसी के सामने बात ही ना करें, और बात करें तो वो बुरा मनाया जाता है या उसको बेहयाई समझा जाता है। ये बेहयाई में नहीं आता, एक तबई नेचुरल जो एक दायरे के अंदर या हुदूद के अंदर रह के जो ताल्लुक है दोनों के दरमियान, इस्लाम ने उसे नहीं रोका। ये रुकावटें हमारे माशरे की पैदा करना है। ये इन्होंने लिख के भेजा कि जदीद तहकीक के मुताबिक मिसवाक के अर्क में ऐसे केमिकल्स मौजूद हैं जो एंटीसेप्टिक और एंटी कैंसर होते हैं। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत कसरत के साथ उसका जिक्र फरमाया।